नमस्कार। आज हम बात करेंगे हारुकी मुराकामी के बहुत ही मशहूर उपन्यास नॉर्वेजियन वुड पर। एक कोशिश करेंगे इसके जो गहरे भाव हैं, जैसे अकेलापन, प्रेम, नुकसान, मानसिक स्वास्थ्य, इनको समझने की। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही परतदार कहानी है। कहानी शुरू होती है एक गाने से, बीटल्स का नॉर्वेजियन वुड। और इसे सुनते ही जो मुख्य पात्र है तोरू वतनाबे, वो पहुंच जाता है अपनी जवानी के दिनों में। हाँ, अपनी कॉलेज लाइफ की यादों में। 1960 का दशक, टोक्यो, और दो लड़कियां जिनके इर्द गिर्द उसकी कहानी घूमती है, नाओको और मिदोरी। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। तो तोरू वतनाबे वो एक काफी शांत सा किताबी कीड़ा टाइप का स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त किजुकी आत्महत्या कर लेता है, और वो इस सदमे से उभरने की कोशिश में लगा है। हाँ, ये घटना पूरी कहानी पर अपनी छाया डालती है। और किजुकी की मौत के बाद का एक सीन है जहां तोरू और नाओको, जो किजुकी की प्रेमिका थी, एक पार्क में बस चुपचाप चलते रहते हैं। ये चुप्पी ये बहुत कुछ कहती है ना, उनके बीच का वो खालीपन, वो दुख जो कहा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल। और ये जो खामोशी है ना, यही असल में उनका संवाद है। ये दिखाता है कि कैसे बहुत गहरा दुख जो होता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। सही। और कैसे एक जैसा दर्द, एक त्रासदी लोगों को अजीब तरह से जोड़ भी देती है, भले ही वो अकेला महसूस कर रहे हो। फिर नाओको का किरदार है बहुत ही मार्मिक। मतलब वो खूबसूरत है पर अंदर से जैसे टूटी हुई है। किजुकी की मौत का असर और शायद कुछ पुराना बोझ भी। हाँ, उसके अतीत का साया। उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। उसे एक तरह के हेल्थ सेंटर या सैनिटोरियम में जाना पड़ता है। हाँ, और उसकी जो ये उलझन है वो तोरू को लिखे एक खत में साफ दिखती है। वो लिखती है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पा रही, लेकिन तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये जो एक भावनात्मक निर्भरता है और अंदर की जो लड़ाई चल रही है, ये उसके मानसिक स्वास्थ्य की नाजुक हालत को भी दिखाती है। दूसरी तरफ है मिदोरी, जो नाओको से बिल्कुल उलट है। एकदम जिंदा दिल, बातूनी, बिंदास। पर हाँ, उसकी अपनी मुश्किलें भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी आसान है। बीमार पिता हैं, घर की जिम्मेदारियां, अकेलापन भी है। पर वो तोरू की थोड़ी उदास सी जिंदगी में एक ताजगी लाती है। बिल्कुल। और मिदोरी का एक डायलॉग है जहां वो कहती है, पता है, मैं बस चाहती हूँ कि कोई मेरी पूरी बात सुने, बिना रोके टोके, बस सुनता रहे। हाँ, ये बहुत गहरा है। ये याद दिलाता है कि अक्सर जो चेहरे ज्यादा हंसते हैं ना, उनके पीछे भी एक गहरा अकेलापन और ये चाहत होती है कि कोई उन्हें समझे, सुने। बिल्कुल। तो मिदोरी सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, वो एक भावनात्मक सहारे, एक हीलिंग की उम्मीद की तरह भी है तोरू के लिए। इससे एक तरह से एक मानसिक और भावनात्मक बीमारी की तरह दिखाया गया है, जो किरदारों को अंदर से खा जाती है। बिल्कुल सही। ये मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता से उठाता है, दिखाता है कि ये लड़ाइयाँ अक्सर अंदर ही अंदर चलती हैं, बाहर से पता भी नहीं चलता। सही कहा। और कई बार जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये नॉवल का एक बहुत अहम पहलू है। और प्यार भी यहाँ कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इन टूटे हुए किरदारों के बीच वो एक बहुत नाजुक से धागे जैसा है। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स। वो उसे पकड़ना चाहते हैं पर वो हाथ से फिसलता सा लगता है, अधूरा है, उलझा हुआ है, पर जिंदगी पर गहरा असर डालने वाला है। और ये सब कुछ यादों के जरिए बताया गया है ना। पूरी कहानी ही अतीत की यादों पर आधारित है। हाँ, पूरा नॉस्टैल्जिया में डूबा हुआ है। और ये सिर्फ यादें नहीं है, ये दिखाती हैं कि हमारा गुजरा हुआ कल कैसे हमारे आज को बनाता है। हमारी अच्छी बुरी यादें कैसे वो हमारे आज के फैसलों को, हमारी पहचान को लगातार शक्ल देती रहती हैं। हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते एक तरह से। बिल्कुल। तो हाँ, कुल मिला के देखें तो नॉर्वेजियन वुड सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है अकेलेपन से जूझने की, अपनी पहचान ढूंढने की, और वो जो अंदरूनी भावनात्मक लगाइयां होती हैं उनकी। सही। ये याद दिलाती है कि हर किसी के अंदर एक कहानी होती है और मेंटल हेल्थ वो कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो विषय है, अकेलापन, मेंटल हेल्थ, प्यार की उलझने, यादों का असर, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, शायद आज के दौर में और भी ज्यादा। ये वो इंसानी जज्बात और हालात हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो ये थी एक कोशिश हारुकी मुराकामी की नॉर्वेजियन वुड को समझने की,
उसके अकेलेपन, प्रेम और नुकसान के भावों को छूने की। हाँ, और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उपन्यास के अंत में नाउको की मौत के बाद तोरू विदोरी को फोन करता है और पूछता है, अब मैं कहाँ हूँ? हाँ, वो अंत काफी सोचने पे मजबूर करता है। ये सवाल सिर्फ तोरू का नहीं है। ये उस उलझन के बारे में क्या कहता है जब कोई बड़ा नुकसान होता है या कोई भावनात्मक तूफान आता है, तो इंसान अपनी पहचान, अपनी जगह कैसे ढूंढता है। ये एक यूनिवर्सल सवाल है।